हेलो एवरीवन, अगर आप भी पुश्तैनी ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको वो ज़मीन सोच समझ करके ख़रीदना चाहिए। अगर आप वो ज़मीन सोच समझ करके अगर नहीं ख़रीदते हैं तो आपको बाद में परेशानी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिना सोच समझ करके जो है उस ज़मीन को बिना जांचे जो है ऐसे ख़रीद लेते हैं। जो एंसेस्ट्रल जो ज़मीन होते हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होते हैं, जो बाप दादाओं वाला जो ज़मीन होते हैं, वो ज़मीन आप जो बिना चेक किए हुए जो है ऐसे जा करके ख़रीद लेते हैं तो बाद में उसे बहुत परेशानी यहाँ पर होती है। जो खरीदे हैं उनको पता होगा और जो नहीं खरीदे हैं तो वो जो है ये चीज़ जान लें कि जब भी आप वो ज़मीन खरीदें तो खरीदने से पहले आपको बहुत कुछ यहाँ पर जो है आपको जानकारी होना चाहिए। नहीं तो आप भी वो ज़मीन खरीदेंगे, फिर खरीदने के बाद आपका पैसा भी डूबेगा, आपका समय भी यहाँ पर ख़राब होगा। हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लगाना पड़ सकता है और आपका बहुत पैसा यहाँ पर बर्बाद होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है और ख़ास करके जितने भी गांव के व्यक्ति हैं उनको ये वीडियो बिल्कुल देखना चाहिए, ताकि वो लोग जो अधिकतर ये गलती कर बैठते हैं, वो क्या गलती कर बैठते हैं कि वो जमीन को अच्छे तरीके से वो जांचते नहीं है। वो ये नहीं देखते हैं कि उसका बंटवारा हुआ है कि नहीं, किसके नाम से जमाबंदी है, किसके नाम से जमाबंदी नहीं है, कैसे खरीदे, खरीदने से पहले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारा चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये खास करके जो गांव के व्यक्ति जो है ये सारा चीज उसको चेक नहीं करते हैं और उनको ये पता नहीं हो पाता है, जिस कारण से वो कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है सालों तक जो है यहाँ पर लगाते रहते हैं और उसका जो है यहाँ पर केस जो है जल्दी सॉल्व नहीं होता है। ये चीज आपको भली भांति यहाँ पर पता होंगे। तो चलिए, आपको जब भी ये जमीन खरीदे तो खरीदने से पहले आपको क्या क्या सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए, जो कि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको अगर वो जमीन खरीदना चाहते हैं, जो दादा या परदादा वाला जो जमीन आप खरीदना चाहते हैं, तो उसमें कई व्यक्ति का हिस्सेदार होते हैं, कई 5 गो भाई या फिर 2 3 4 गो बहन यहाँ पर होती है। तो इस तरह की जो यहाँ पर भाई बहन जो यहाँ पर 6 गो 7 गो 8 गो 10 गो इस तरह की यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर होते हैं, तो उसमें से किसी एक का हिस्सा या फिर किसी 2 का हिस्सा, किसी 3 का हिस्सा आप क्या करते हैं, मिला के लेते हैं। तीनों मान के चले, एक आपका जो है यहाँ पर क्या है, खतियान है। खतियान में ही जो है आपका क्या है कि 10 गो आदमी है और 10 आदमी में से 2 का हिस्सा आप ले रहे हैं या फिर 4 का आप हिस्सा ले रहे हैं, या फिर आप 2 बहन का यहाँ पर ले रहे हैं या फिर 2 भाई का ले रहे हैं। तो 4 का यहाँ पर ले रहे हैं। जितना वो जमीन यहाँ पर उसका हिस्से में बनता है वो जमीन आप क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं बिना आपका उसका बंटवारा देखे, उसका ऐसे जो मौखिक आप तौर पे जो है यहाँ पर उसका बंटवारा लगा करके आप खरीद लेते हैं। तो आप ये भी नहीं देखते हैं कि वो पोजीशन उनका कहाँ पर है, उस प्लॉट का, वो जमीन में जो है उनको पोजीशन कहाँ पर दिया गया है और जमीन उसका जो है वो कितना बेच रहे हैं। हो सकता है कि जितना जमीन वो उसको मिलता है वो उससे ज्यादा यहाँ पर जमीन बेच दिया है। तो इस तरह की गलतियां यहाँ पर होते रहते हैं जब तक उनका यहाँ पर बंटवारा नहीं होता है। तो आप उनका बंटवारा को नहीं देखते हैं, सबसे पहला गलती आप ये करते हैं। और आप ये भी गलती कर लेते हैं कि आपको जो वो जमीन चेक कर लेना चाहिए, अपने जो आपका हल्का कर्मचारी है, आपका जो ब्लॉक है, वहां पर जाकर के आपको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो जमीन का जो है डेटा क्या है, उस जमीन में कितना जमीन यहाँ पर बचा हुआ है, किस किस के नाम से है और किन के नाम से ये खतियान बना हुआ है और कौन इस जमीन पे यहाँ पर जो हकदार है, किसके नाम से जमाबंदी यहाँ पर खुला हुआ है। तो ये सारा चीज आप अगर चेक कर लेते हैं कि ये जमाबंदी जो हर एक व्यक्ति के नाम से बना हुआ है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यहाँ पर बिल्कुल उस जमीन को खरीदने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वो जमीन जो है आपका एक के नाम से यहाँ पर जमाबंदी है और कई हिस्सेदार उसमें है और बिना बंटवारा का, जो मौखिक बंटवारा का, वो जमीन यहाँ पर वो बेच देते हैं और आप उस जमीन को खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि खरीदने के बाद जो अगेंस्ट जो हिस्सेदार होते हैं, जो अगेंस्ट पार्टी होते हैं, अगला हिस्सेदार जो वो आपको क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि यहां पर आपको पोजीशन हम नहीं देंगे, यहां पर अभी बंटवारा नहीं हुआ है, मौखिक बंटवारा हुआ है, लिखित बंटवारा नहीं हुआ है। तो जब भी आप वो जो पैतृक संपत्ति, पैतृक जमीन जब भी आप खरीदें तो उसका जो है आपको लिखित बंटवारा अगर होता है तभी आपको वो खरीदना चाहिए। अगर लिखित बंटवारा नहीं है तो वो आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में यहां पर पड़ सकते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपने हल्का कर्मचारी से सारा चीज, सारा रिकॉर्ड आपको यहां पर पता करवा लेना चाहिए। अगर बंटवारा अगर है और हर एक हिस्सेदार के नाम से अगर जमाबंदी क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जमीन आप जो है आराम से खरीद सकते हैं। तो इसमें कोई भी हिस्सेदार जो है यहां पर पार्टीशन सूट आप पर कर सकता है अगर आप गलत तरीके से और ज्यादा अगर जमीन अगर खरीद लेते हैं। तो जो बेचने वाला है वो भी यहां पर परेशानी में रहेंगे और जो खरीदने वाला है वो भी यहां पर परेशान में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है अपने हिस्से से ज्यादा यहां पर जमीन बेच दिया है और आपको दखल भी अगेंस्ट पार्टी जो है, अगला हिस्सेदार जो वो आपको नहीं दे
रहे हैं, जो खरीदे हैं उसका तो यहाँ पर टाइम खराब होगा ही, और ये जो मामला चला जाएगा कोर्ट पे, कोर्ट कचहरी पे, हो सकता है कि आपके बीच में लड़ाई भी हो जाएगा। लड़ाई से आपका तो यहाँ पर मैटर सॉल्व होने वाला है नहीं, तो वो जो है चला जाएगा आपका यहाँ पर कोर्ट पर, फिर आपको वहाँ पर कई सालों तक आपका केस चलेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जजमेंट मिल सकता है। तो आप ये परेशानी में, आप अगर चाहते हैं कि हम ये परेशानी में ना पड़ें, तो आपको जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि हर एक बात को यहाँ पर इस वीडियो में हम बताए हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो जमीन बेच रहे हैं, तो उनका आपको ये भी देख लेना है कि उनका कब्जा है कि नहीं। जो प्लॉट आपको दिया जा रहा है वो प्लॉट में उनका जो है कब्जा है कि नहीं। मान के चले 4 हिस्सेदार का जमीन आपने खरीदे हैं, जितना उनका हिस्सा बनता है उतना तो आपको लेना ही, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। अगर उससे ज्यादा लेंगे तो फिर परेशानी में आप पड़ेंगे ही, फिर वो जो है आप पर जो है यहाँ पर अगला हिस्सेदार जो है आप पर जो केस कर देंगे, फिर वो आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो जिसका भी हिस्सा, जो भी हिस्सेदार का आप जमीन ले रहे हैं, तो उनका जो है आपको यहाँ पर दखल पोजीशन आपको देख लेना बेहद जरूरी है। अगर दखल पोजीशन नहीं देखते हैं तो वो भी आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी दखल लेने में। जब आप बाद में रजिस्ट्री के बाद किसी ना किसी तरह से तो आप रजिस्ट्री कर लेंगे, करने के बाद अगला जो स्टेप होगा उस जमीन पे आप जो है यहाँ पर जो जाएंगे दखल करने के लिए, तो वो दखल आप नहीं कर पाएंगे, फिर यहाँ पर आप फंस जाएंगे, यहाँ पर फिर विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा अगले हिस्सेदार से जो पहले से ही उस जमीन पे यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। उनका जो है आपको पोजीशन देख लेना है, पोजीशन उनका है कि नहीं है, उनका जो है दखल कब्जा उस प्लॉट पे है कि नहीं है। अगर है तो वो लीजिए, अगर नहीं है तो फिर आपको वहां पर रोकना चाहिए। और आपको यह भी देख लेना बेहद जरूरी कि उसका लिखित बंटवारा है कि नहीं है, उसका लिखित बंटवारा है कि नहीं, उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है। अगर जमाबंदी नहीं है तो फिर आप यहां पर फंसने वाले हैं, आपको वो जमीन बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। तो आपको जो है ये सारा चीज चेक कर लेना। उसके बाद आपको यह भी चेक कर लेना है जमीन वो खरीदने से पहले कि उस जमीन पे उन्होंने जो है उस प्लॉट से या फिर उस जमीन से उन्होंने तो कोई लोन तो नहीं लिया हुआ है। अगर उन्होंने लोन लिया होगा तो उनसे अगर आप ओरिजिनल अगर पेपर मांगेंगे तो वो ओरिजिनल पेपर आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अगर आप उस जमीन से अगर उन्होंने कोई लोन लिया है बैंक से, तो बैंक वाला क्या करते हैं, उनका जो ओरिजिनल पेपर है वो बैंक वाला जमा ले लेते हैं। जब तक वो लोन उनका जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है, उस लोन को खत्म नहीं करते हैं वो, तो तब तक वो पेपर जो उन्हीं के पास रहता है तब तक उन पेपर को नहीं दिया जाता है। तो ये भी आप पता कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं कि इस जमीन का यहाँ पर लोन है कि नहीं। अगर लोन है तो फिर आपको वहां पर वो जमीन खरीदने से बचना चाहिए, चाहे वो आपका पैतृक जमीन है या फिर आपका केवला वाला जमीन जो डीड किया हुआ जमीन है, इस तरह की जमीन भी ऐसा होता है। तो आपका ऐसा जमीन आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद अगला काम आपका जो है यहाँ पर एग्रीमेंट का काम आप कर सकते हैं। ये सारा चीज आपने चेक कर लिया, आपने अपना जो हल्का कर्मचारी से ये सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया कि कितना जमीन है, किसके नाम से है और कौन कौन यहाँ पर इसका हिस्सेदार है, उसका बंटवारा देख लेना है, उसका जमाबंदी आपको देख लेना है, उसका दखल कब्जा आपको देख लेना है। उसके बाद आपको जो है अगला काम करना है वो आपका एग्रीमेंट का काम। अगर आप एक साथ जमीन नहीं लेते हैं तो आपको अगला काम एग्रीमेंट का काम तुरंत करवा लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी वो आदमी और जिनसे खरीदे हैं वो कभी भी आपका यहां पर पलट सकता है। तो आप एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए आपको देखिए, जिसके नाम से जो है हिस्सेदार है, पैतृक जो जमीन है, जो दादा परदादा वाला जो जमीन है, वो जमीन आपके कोई बेच रहे हैं, उनका आप ले रहे हैं, तो जो बेच रहा है उनका बेटा का भी आपको क्या करना चाहिए, सिग्नेचर लेना चाहिए, और जो बेच रहा है उनका भी यहां पर उसका पिता का भी सिग्नेचर लेना चाहिए जब आप एग्रीमेंट बनाएंगे तब। तो एग्रीमेंट में हो सकता है कि जो उनका पिता है, तो उनका पिता अगर डेथ कर जाते हैं, तो अगर इसमें अगर कुछ हो जाते हैं तो उसका बेटा अगर रहेंगे वो अगर सिग्नेचर करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी यहां पर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति है, ये पैतृक जमीन है, उसका बेटा का भी यहां पर हक है। अगर पिता अगर जैसे डेथ कर जाए तो बेटा का उसका यहां पर उस जमीन पे हक हो जाता है। जैसे ही मान के चलिए जो पैतृक जो जमीन होते हैं, पैतृक जो जमीन होते हैं, बेटा का क्या होता है, जन्म लेते ही उस जमीन पे यहां पर उसका हिस्सा यहां पर बन जाता है, उस पे उसका अधिकार हो जाता है। तो आप जो है ये गलती बिल्कुल ना करें, सिर्फ अपने एक ही आदमी का सिग्नेचर है, उनका बेटा का भी है तो उनका बेटा का भी आपको यहां पर सिग्नेचर लेना चाहिए जब भी आप एग्रीमेंट बनवाएंगे। तो एग्रीमेंट बनवाने के बाद अगला काम आपको जो है रजिस्ट्री का होता है। एग्रीमेंट आपका हो गया, कुछ दिन के बाद आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जाते हैं, तो आप ये भी गलती करते हैं कि जितना उनको पैसा देते हैं उस जमीन का जितना भी वैल्यू होता है, जितना भी आप उनको पैसा देते हैं उतना पैसा आप क्या करते हैं, रजिस्ट्री कॉपी में आप नहीं चलाते हैं। आप क्यों नहीं चलाते हैं, कुछ पैसे कम होने के कारण। ज्यादा अगर पैसा चलाएंगे तो उसमें आपको क्या लगेगा कि सरकार को आपको ज्यादा यहां पर पैसा देना पड़ेगा, उसका जो रजिस्ट्री चार्ज है आपको ज्यादा यहां पर लगने वाला है। तो आप क्या करते हैं कि आप जितना पार्टी को पैसा देते हैं उतना आप जो रजिस्ट्री में नहीं लिखते हैं, उसका काम उतना वो जो है आप कम लिखते हैं। तो आपको ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, जितना आप यहां पर पैसा दिए उनको उतना आप रजिस्ट्री में अगर लिखते हैं तो वो आपका क्लियर होता है कि इतना हमने जो है इसको पैसा दिया
है, कभी भी अगर वो कुछ होता है तो वो आपका अगर केस भी अगर हो जाता है तो आपका पेपर के हिसाब से आपका जितना उनको आप पैसा दिए हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर लौटाया जा सके। तो आप यहाँ पर भी गलती करते हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्री का जो है यहाँ पर जब भी आप रजिस्ट्री करेंगे तो आपको ये चीज़ आपको लिखना बेहद ज़रूरी है और अपना जाति लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप जब भी अगर ज़मीन खरीदेंगे तो आपको अपना जाति, जो बेच रहा है उनका भी जाति देख लेना और अपना जाति भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और हर एक रजिस्ट्री में ये चीज़ लिखा जाता है, क्योंकि आपका जो है जाति से भी बहुत कुछ आपका यहाँ पर पेपर को जो है बहुत कुछ आगे अगर कोई भी अगर इसमें ऑब्जेक्शन या फिर कोई भी इसमें अगर केस वगैरह होते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर बहुत कुछ जो है यहाँ पर बचाव हो सकता है अगर ये चीज़ आप का अगर लिखा हुआ रहता है। तो खरीदने वाले व्यक्ति और बेचने वाले व्यक्ति को जो है यहाँ पर एक बात की ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। जो भी आप ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आपको खरीद बिक्री करने से ही पहले आपको सारा चीज़ चेक कर लेना है। अगर आपने उस ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिए उसके बाद जो है आपका कोई भी यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर आपका मदद नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने थाने से पुलिस से अगर मदद मांगना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। आप जो सिविल कोर्ट या फिर आप जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर चले जाएंगे तो उसमें जो कोई भी यहाँ पर जो आपका चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों के सहमति पर ही जो है ज़मीन का रजिस्ट्री यहाँ पर हुआ है। तो अगर आप जो है रजिस्ट्री से पहले जो भी आपको यहां पर चेक करना है कर लीजिए, उसके बाद आप अगर आप चाहेंगे चेंज करना तो आप उसका जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको जो है जानकारी होना बेहद ज़रूरी है जब भी आप ज़मीन खरीदें। खास करके जो पैतृक जो ज़मीन होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर विवाद होते हैं। तो पैतृक जो ज़मीन जब भी आप खरीदें तो खरीदने से पहले ये इन सभी बातों का आपको ध्यान रखते हुए और आपको सोच समझ करके जो है ये ज़मीन खरीदना चाहिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आपका पैसा बर्बाद ना हो और आप कोर्ट कचहरी से बचे रहे। उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।